नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र करेंगे सतना का, जहां एक दुकान में भीषण आग लग गई है। देर रात दुकान में भीषण आग लगी। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। सतना की घटना आपको बता रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कितनी भीषण ये आग थी। लगातार देखिए ब्लास्टिंग की भी तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। दुकान में जितना भी सामान रखा था इस आग में जलकर राख हो चुका है। किस वजह से आग लगी अभी तक इसका खुलासा नहीं, ये जरूर जांच का विषय है। लेकिन आग की भीषण तस्वीरें यहां पर मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद की हैं। हो सकता है शॉर्ट सर्किट इसके पीछे वजह हो। इस तरह से जो तस्वीरें सामने आई हैं, प्राथमिक तौर पर यही आशंका। हालांकि जांच अब इस मामले की जा रही कि किस वजह से पूरी आग लगी। अंदर रखे सामान को नहीं बचाया जा सका, पूरा सामान जलकर राख हो चुका है। तो फौरन स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को भी सूचना दी। मौके पर दमकल की टीम पहुंची और इतनी भीषण आग थी, काफी मशक्कत लगी इस आग पर काबू पाने के लिए। भीषण लपटें आपको साफ तौर पर नजर आती होंगी। ये तस्वीर, स्थानीय लोग आसपास मौजूद थे, कोशिश वो भी अपने स्तर पर कर रहे थे इस आग पर काबू पाया जा सके। और जशपुर से अगली बड़ी खबर, जहां जशपुर जिले के जंगलों में भीषण आग धधक रही है। लोरो घाटी, सोगड़ा और सन्ना के जंगल में आग लगी और आग से जंगल को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जशपुर के जंगल की, जहां पर आग लगातार बढ़ती जा रही है। जंगल में आग लगने से संकट में है वन्यजीव। आग बुझाने में वन विभाग के कर्मचारी भी लगातार जुटे हुए हैं और साथ ही साथ स्थानीय लोग भी लगातार कोशिश कर रहे हैं उनके साथ। लेकिन महुए के लालच में जैसे ही लोग जंगल में पहुंचते हैं, आग लगा देते हैं। उस वजह से आग लगातार फैलती रहती है। छठी या सातवीं घटना इस बार छत्तीसगढ़ से गर्मी के आगाज के साथ ये सामने आई है। हालांकि कोशिशें अभी भी जारी हैं, अभी भी इस आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। जशपुर जिले के जंगलों में भीषण आग लगी है। लोरो घाटी, सोकड़ा और सन्ना के जंगल, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोग कई बार आग लगा देते हैं और इस वजह से ये आग पूरे जंगल को अपनी चपेट में लेती है और इसी तरह की स्थिति फिलहाल जशपुर में। वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। स्थानीय लोग भी वन विभाग की टीम का साथ दे रहे हैं और लोगों से लगातार अपील भी वन विभाग करता रहा कि इस तरह से आग ना लगाएं। लेकिन इसके बावजूद सातवीं घटना छत्तीसगढ़ से इस बार गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ये सामने आई है, जंगल में आग लगने की। तो अभी भी वन विभाग की तरफ से मशक्कत की जा रही है। अभी भी पूरी तरह से इस आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। महुआ के लालच में लोग जंगल में पहुंचते हैं और आग लगा रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस आग पर काबू पाया जा सके। और इस बीच नारायणपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। नक्सलियों ने ट्रक में आग लगा दी है। लो अयस्क से भरे ट्रक में भीषण आग धधक रही है। कापसी और फरस गांव के बीच की घटना। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया नक्सलियों ने। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नक्सलियों की करतूत की वजह से ट्रक ड्राइवर्स में अब दहशत का माहौल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सली अक्सर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं जिससे खौफ और दहशत लोगों के मन में बनी रहे और इसी तरह की दहशत फिलहाल महसूस कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर्स, क्योंकि जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर यह ट्रक खड़ा हुआ था। इसके बावजूद बेखौफ होकर नक्सली यहां पर पहुंचे, आगजनी की इस घटना को अंजाम दिया है। ट्रक ड्राइवर्स भी काफी डरे हुए हैं इस पूरी घटना के बाद से ही। ट्रक में आगजनी की सूचना जैसे ही मिली, मौके पर तमाम अधिकारी भी पहुंचे और जायजा भी लिया है स्थिति का। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे कापसी और फरस गांव, उसके पास की एक घटना है। जिला मुख्यालय कुछ ही दूरी पर था, लेकिन इतने बेखौफ नक्सली कि यहां पर खड़े ट्रक में आग लगाई है। लो अयस्क से ये ट्रक भरा हुआ था। एक बार फिर से एक ऐसी करतूत जिसके जरिए दहशत फैलाने की कोशिश नक्सली की तरफ से होती रही। पहले भी इस तरह की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी हैं और एक बार फिर से ट्रक को आग के हवाले किया है नक्सलियों ने।
तो कापसी और फरस गांव के बीच की एक घटना है। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया है नक्सलियों ने। हालांकि सुरक्षा बल डटकर सामना भी कर रहे हैं और कई बार ये जिक्र भी होता है कि बौखलाहट के कारण नक्सल इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। एक बार फिर से इसी तरह की घटना और कोशिश यही कि ग्रामीणों में डर समाया रहे नक्सलियों को लेकर, और फिलहाल ट्रक ड्राइवर्स की यही स्थिति है। इस करतूत की वजह से ट्रक ड्राइवर्स में दहशत का माहौल है, क्योंकि जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो बहुत जरूरी कि ग्रामीणों की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा पर फोकस रहे। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सही कि खेम नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। खेम, क्या कुछ हुआ है मौके पर, क्या जानकारी? जी, आपको मैं बता दूं कि नारायणपुर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर फरस गांव और कापसी के बीच में जो है नक्सलियों ने लौह अयस्क ढुलाई करने वाले ट्रक पर आग लगा दी है और नक्सलियों ने वहां पर बैनर भी टांगे हैं और खदान को बंद कराने की उनकी बैनर में लिखा है कि खदान को बंद किया जाए, ऐसी उनकी मंशा है। और समय समय पर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जो है नक्सली इस तरीके के वारदात को अंजाम देते हैं और दहशत फैलाने का जो काम है वो करते रहते हैं। हालांकि सुरक्षा बल के जवान लगातार उस क्षेत्र में अपनी सर्चिंग अभियान चलाए हुए हैं। उसके बाद भी जो है नक्सली जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरीके के वारदात को अंजाम देते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका खेम जानकारी के लिए। और अब दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां स्पा सेंटर्स पर पुलिस की छापामार कार्रवाई लगातार जारी। एक बार फिर से सूर्या मॉल में चल रहे स्पा सेंटर पर छापा पड़ा है। छापेमारी में आपत्तिजनक सामान मिले हैं। पुलिस ने स्पा सेंटर को सील कर दिया है। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला। दुर्ग से खबर आपको बता रहे हैं, स्पा सेंटर्स जहां पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि अवैध गतिविधियां यहां पर, इसकी सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी। दुर्ग में लगातार इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं और एक बार फिर से इसी तरह की कार्रवाई स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। सूर्या मॉल में स्पा सेंटर चल रहा था, कई सारी अवैध गतिविधियां होने की भी सूचना। छापेमारी में आपत्तिजनक सामान मिला है। पुलिस ने स्पा सेंटर को सील कर दिया है। मैनेजर से अब जानकारी जुटाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या कुछ हुआ इस कार्रवाई के दौरान? पुलिस ने उस मॉल में जो है वहीं पर दबिश दी जहां पर पिछले दिनों एक स्पा सेंटर में कार्रवाई की गई थी, उसके ठीक बाजू में था। उस दिन वहां भी कार्रवाई होना था, लेकिन किसी कारणवश वहां पर यह कार्रवाई नहीं हो पाई थी। पुलिस ने उसकी चाबी जो है अपने पास रख ली थी। कल पुलिस यहां पर दबिश दी है रात में, और वहां पर जब उसकी जांच की गई तो कई आपत्तिजनक वहां पर वस्तुएं पाई गई है। तो इसमें साफ प्रतीत हो रहा है कि वहां पर जो गतिविधियां थी वो काफी संदिग्ध थी, और किस तरह से गतिविधियां हो रही है इसका अंदाजा उस सामग्री को देखकर लगाया जा सकता है जो वहां पर प्राप्त हुई है। पुलिस ने इस मामले में मैनेजर से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले में जल्द खुलासा कर सकती है। लेकिन जिस तरह से ये लगातार देखा जा रहा है कि वहां पर स्पा सेंटर की आड़ में किस तरह से देह व्यापार के कार्य हो रहे हैं, ये चिंताजनक विषय है। क्योंकि पिछले ही दिनों जो बाहर से आई हुई थी वो 8 लड़कियां और 8 ग्राहक पकड़ाए थे और संचालक भी पकड़ाया था। अभी पुलिस जल्द पूरे मामले को खुलासा कर सकती है और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। और अगली खबर जगदलपुर से है, जहां आज और कल यात्री ट्रेनें किरंदुल नहीं जाने वाली हैं। ये सूचना सामने आ रही है। दंतेवाड़ा में दोनों ही यात्री ट्रेनें रोक दी जाएंगी। मालगाड़ियों का परिचालन भी यहां पर प्रभावित रहेगा। दंतेवाड़ा तक एक बार फिर से रेल प्रशासन में माओवादियों का खौफ नजर आता है और इसी वजह से ट्रेनों के परिचालन पर कहीं ना कहीं प्रभाव इसका पड़ने वाला है। 22 अप्रैल को लेनिन का जन्मदिन मनाएंगे नक्सली और इसी वजह से एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ट्रेनों के परिचालन में भी अब फेरबदल किया जा रहा है। 23 अप्रैल के बाद सामान्य हो जाएगा सभी कुछ, लेकिन फिलहाल जरूरी कि सुरक्षा पूरी हो और यात्रियों की सुरक्षा में भी कहीं कोई चूक ना आए, इसलिए पहले से ही एहतियातन ये फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मालगाड़ियां भी नहीं जाएंगी। आज और कल यात्री ट्रेनें किरंदुल तक नहीं पहुंचेंगी। दंतेवाड़ा में ही दोनों ट्रेनें रोक दी जाएंगी। मालगाड़ियों का भी परिचालन जिस पर रोक रहेगी। दंतेवाड़ा तक एक बार फिर से रेल प्रशासन में देखिए माओवादियों का खौफ है, क्योंकि 22 अप्रैल को लेनिन का जन्मदिन नक्सली मनाएंगे और उस समय कुछ अनहोनी ना हो, किसी वारदात को नक्सली अंजाम ना दे या यात्री की सुरक्षा पर कोई आंच ना आए, इस वजह से ये फैसला किया गया है।
तो ट्रेनों के परिचालन में फिलहाल फेरबदल, लेकिन एक और बड़ी सूचना ये कि 23 अप्रैल के बाद से ही रेलों का परिचालन सामान्य होगा। सिर्फ 2 दिनों के लिए ये बड़ा बदलाव ट्रेनों के रूट में किया गया है। किरंदुल तक ट्रेनें नहीं पहुंचेंगी, दंतेवाड़ा तक ही ट्रेनों का आखिरी स्टॉपेज होगा। तो माओवादियों के खौफ के चलते इस बार ये फैसला लिया जा रहा है 22 अप्रैल तक के लिए ही ये जानकारी, लेकिन 23 अप्रैल को किरंदुल तक भी ट्रेनें पहुंचेंगी। लेनिन का जन्मदिन नक्सली मनाएंगे और हो सकता है कि कुछ अनहोनी हो, इस वजह से, इस डर से पहले ही ये फैसला लिया जा रहा है। सहयोगी श्रीनिवास ज्यादा जानकारी देंगे। श्रीनिवास, क्या स्थिति रहेगी वहां पर और क्यों इस तरह का फैसला, विस्तार से जानकारी। जी, माओवादियों ने जो दक्षिण बस्तर के लिए चलने वाली यात्री ट्रेनों को जो ऐलान किया था कि लेनिन दिवस मनाएंगे, लेनिन दिवस को लेकर जो अंदरूनी इलाकों में माओवादी बैठक करते हैं, किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए रणनीति बनाते हैं, जिसको देखते हुए रेलवे प्रशासन ने तय किया आज और कल दक्षिण बस्तर की ओर जाने वाली दोनों यात्री ट्रेनें, नाइट एक्सप्रेस और दिन की जो ट्रेन चलती है, उस सभी दोनों ट्रेनों को दंतेवाड़ा तक चलाने का निर्णय लिया है। दंतेवाड़ा से आगे किरंदुल तक दोनों ट्रेनें नहीं भेजी जाएगी। साथ ही जो मालगाड़ी का परिचालन भी होता है उसे भी 2 दिनों तक दंतेवाड़ा तक ही चलाने का निर्णय लिया है। 23 अप्रैल के बाद स्थिति सामान्य होने के बाद रेल प्रशासन कर रहा है, क्योंकि क्या जान माल की तोड़फोड़ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन एहतियात बरतने के लिए ये आदेश जारी किया है और 2 दिन तक दंतेवाड़ा तक ही दोनों यात्री ट्रेन साथ मालगाड़ी का परिचालन किया जाएगा। किरंदुल दंतेवाड़ा नहीं जाएगी, किरंदुल नहीं जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका श्रीनिवास जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जबलपुर से है, जहां वंदना कुलस्ते की गाड़ी पेड़ से टकरा गई है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बेटी हैं वंदना कुलस्ते, वो इस गाड़ी में सवार थी। जबलपुर की डुमना रोड पर यह हादसा हुआ है। डुमना एयरपोर्ट की ओर ही वंदना कुलस्ते जा रही थी और इस दौरान टायर फिसला और बाद में गाड़ी पेड़ से टकरा गई। सड़क हादसे में वंदना कुलस्ते सहित 4 लोग घायल हैं। सभी घायलों को जबलपुर के जामदार अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहाँ पर इन सभी का इलाज जारी है, सुरक्षित है। हालांकि डुमना के बंजारी माता मंदिर के पास ये हादसा हुआ है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बेटी वंदना के अलावा दिनेश उइके, हिमांशु, अनिकेत ध्रुवे इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। इनका इलाज लगातार चल रहा है। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 2 केंद्रीय मंत्रियों को एक पत्र लिखा है। गृह मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह पत्र, जिसमें महार, मेहरा और मेहर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग उन्होंने की है। बस्तर से दिल्ली हवाई सेवा के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनकी तरफ से पत्र गया है। सुरक्षा बलों के अलावा 30 से 40 सीट आम लोगों के लिए आरक्षित करने की मांग उनकी तरफ से उठाई जा रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र, जिसमें अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग मेहर जाति को, और साथ ही साथ हवाई सेवा के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है। सुरक्षा बलों के अलावा 30 से 40 सीटें आम लोगों के लिए भी होनी चाहिए, ये मांग इस पत्र के जरिए की गई है। और अगली खबर भी रायपुर से ही, जहां रिटायर्ड एसटीओ के घर पर लाखों की चोरी हुई है। लाखों के जेवर लेकर चोर फरार हो गए। शादी के लिए जेवर खरीदे थे उन्होंने और अगले महीने ही शादी होनी थी। कबीर नगर पुलिस अब इस पूरे घटना की जांच में जुटी हुई है। रायपुर से ये बड़ी खबर, ये बड़ी वारदात, रिटायर्ड एसटीओ जिनके घर लाखों की चोरी हुई, लाखों के जेवर घर पर रखे हुए थे क्योंकि अगले महीने ही शादी होनी थी। कबीर नगर पुलिस को जानकारी दी गई है। इस वारदात को लेकर तफ्तीश लगातार जारी। और आगे बात करेंगे जगदलपुर की, जहां आम से भरा हुआ ट्रक पलट गया है। सड़क पर आम बिखरे हैं। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी है। जगदलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, आम से भरा ट्रक यहां पर पलट गया। ये देखिए तस्वीरें, आसपास लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। कुछ लोग ऐसे भी जो कि आम इकट्ठे कर घर ले जाने लगे। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़क पर आम बिखरे पड़े हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है, सूचना दी गई इस दुर्घटना की पुलिस को। 5-5:15 बजे ये ड्राइवर जैसा बोलता है, उसको झपकी हल्की से लगी और जो ये डिवाइडर के पास पॉल है उसमें टकरा गया। उसके बाद ये गाड़ी पलट गई। कोई मतलब कैजुअलिटी नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है।
4-5 लोग ये थे, सब सुरक्षित हैं, किसी भी तरह की चोट नहीं आई। और चलिए बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां बारिश के चलते गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बदले मौसम के चलते तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट महसूस की जा रही है। प्रदेश भर के ज्यादातर शहरों में तापमान 40 डिग्री से भी कम पहुंच चुका है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी बारिश की संभावना है। गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी होने के आसार। मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए किस तरह से मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आता है। राजधानी भोपाल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुहाना हो चुका है मौसम। और छत्तीसगढ़ की बात करें कि यहां पर भी मौसम में करवट आई है, क्योंकि सुहाना एक बार फिर से मौसम बारिश के चलते कई जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट भी आज जारी किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में बादल छाए रहने की आशंका और कुछ जगहों पर तेज आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की तरफ से सूचना। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में मौसम की स्थिति रहेगी, यानी कि फिलहाल गर्मी लोगों को कुछ दिनों के लिए नहीं सताएगी। अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है, इसमें साफ जिक्र भी है कि आने वाले समय में गर्मी से राहत मिलती रहेगी। तो अभी भी मौसम काफी सुहाना छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों ही प्रदेशों की अगर बात की जाए, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी हुई है, कई जगहों पर आंधी चली है और बारिश को लेकर अलर्ट मुख्य तौर पर छत्तीसगढ़ को लेकर कई जगह ऐसे जहां बारिश होगी। और राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो यहां पर भी बादल छाए रहेंगे, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। कुछ जगहों पर तेज आंधी को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ है। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां के चिड़ियाघर में नन्हे मेहमानों के आने से खुशी का माहौल है। चिड़ियाघर में सफेद बाघिन मीरा ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जिनमें 2 पीले और 1 सफेद शावक है। मादा मीरा और नर लव के जोड़े ने तीसरी बार शावकों को जन्म दिया है और चिड़ियाघर में जन्म लेने वाले तीनों शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टरों की निगरानी में इन तीनों शावकों को 42 दिनों तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। आपको बता दें कि मादा बाघिन मीरा का जन्म भी साल 2013 में ग्वालियर के इसी चिड़ियाघर में हुआ था। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ग्वालियर के जू से खुशखबरी सामने आई है। और अक्सर इस तरह की तस्वीरें आपने ग्वालियर से सामने आती हुई देखी होंगी, क्योंकि यहाँ पर सफेद बाघों का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से बाघिन मीरा ने खुशखबरी दी है। 3 शावकों का जन्म हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ठेलियां करते हुए शावक नजर आए हैं। 42 दिनों तक फिलहाल इन शावकों को क्वारंटीन रखा जाएगा, आइसोलेशन में रखा जाना है। उसके बाद आम लोग भी इन शावकों का दीदार कर सकेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सफेद बाघ यहाँ पर लगातार जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि सफेद बाघिन मीरा तीसरी बार इस तरह से शावकों को जन्म दिया है जिसने। और उम्मीद यही कि इस तरह से बाघों का कुनबा जू में बढ़ता रहेगा। भिलाई से अगली बड़ी खबर है, जहां भिलाई टाउनशिप में पानी की चोरी रोकने की जो कवायद है वो अब देखते हुए बनती है, जहां पानी सप्लाई के समय बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। पानी आने के वक्त अलग अलग सेक्टर्स में बिजली आपूर्ति बंद रहने वाली है। इधर बीएसपी प्रबंधन ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। और अप्रैल बीत रहा है तो गर्मी का सितम भी बढ़ रहा है। मई जून अभी बाकी है। प्रचंड गर्मी में इंसान के साथ साथ जानवरों के भी दम फूल रहे हैं। ऐसे में भोपाल के वन विहार में रहने वाले जंगली जानवर कूलर की ठंडी हवा में आराम फरमा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। गर्मी का सितम भला किसे बर्दाश्त होगा। जब आसमान से अंगारे बरसते हैं, जमीन तपती है, तो इंसान हो या जानवर सब परेशान हो जाते हैं। उन्हें चाहिए होती है राहत, छांव की। जो जानवर जंगल में रहते हैं, गर्मी से बचने के लिए वो तो अपना ठिकाना तलाश ही लेते हैं, लेकिन उनका क्या, जिनका घर बार चिड़ियाघर है। ऐसे में भोपाल के वन विहार में रहने वाले जंगली जानवरों के लिए गर्मी से बचाव के लिए खास इंतजाम किए गए हैं।
मध्य प्रदेश में इन दिनों गर्मी का मौसम जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम लोगों के साथ अब जानवरों को भी गर्मी सताने लगी है और यही वजह है कि वन विभाग की ओर से जानवरों का विशेष ध्यान रखने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं कि जो राजधानी भोपाल का वन विहार नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क में टाइगर, भालू, लेपर्ड और जो भी बड़े जानवर हैं जिनकी गर्मियों से सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाती है, आवश्यक हो जाती है, उनके लिए यहाँ पर खासतौर पर जो इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं। जानवरों के बाड़े में कूलर लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं, छांव के लिए ग्रीन मैट, ठंडी खस और पानी के कुंड बने हैं। किसी भी तरह से यहाँ रहने वाले जानवरों को दिक्कत न हो। सुबह और शाम के वक्त तेंदुआ, टाइगर, भालू आदि जानवरों को तो सैलानी देख पाते हैं, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ता है ये जानवर अंदर चले जाते हैं और आराम फरमाते हैं कूलर की ठंडी हवा में। वन विहार में बाघ, तेंदुआ, भालू के साथ साथ बड़ी संख्या में हिरन, सांभर, मोर, जंगली सुअर, नीलगाय, बंदरों के झुंड निवास करते हैं। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।